Hello students, this is the second part of the black airplane. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. आसमान के सामने आर पार वो मुझे एक बड़े काले पहाड़ के समान दिखाई दे रहे थे क्योंकि उसका प्लेन जो है बादलों में फंस गया था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि ना ही तो मैं इनके ऊपर से उड़ सकता हूँ और ना इनके अंदर से उड़ सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और ना ही मेरे पास इतना ईंधन बचा था कि मैं दक्षिण या उत्तर की तरफ इनके साइड में से निकल जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्ट टू गेट होम। किंतु मैं घर वापस जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था। आई विल टेक द रिस्क। मैं रिस्क उठाऊंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डगोटा स्टेट इन टू द स्टोर्म। मैंने सोचा और सीधा उस तूफान की तरफ चला गया। इन साइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बादलों के पीछे सारी चीज़ें एकदम से काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन। ये असंभव था कि प्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे, कुछ भी किसी भी चीज़ को देखना बड़ा असंभव लग रहा था। द ओल्ड एयरप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर। पुराना जहाज उछलने और बल खाने लगा था हवा के अंदर। आई लुकड एट द कंपास। मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यह काम मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कंपास काम नहीं कर रहा था। इसकी सूंड जो है चारों तरफ घूम रही थी। इट वॉज डेड। यह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। दूसरे औजार भी अचानक से ही खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देर वॉज नो आंसर। द रेडियो वॉज डेड टू। उस पर कोई उत्तर नहीं था। रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था। मैं कुछ भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म। मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन। तभी उस काले तूफान में, काले बादलों के अंदर बिल्कुल मेरे नज़दीक मुझे एक दूसरा जहाज दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर्म। किंतु मैं इसे तूफान में अपने सामने उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। मैंने पायलट के फेस को, चेहरे को देखा जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दूसरा व्यक्ति भी इस तूफान में मेरे साथ है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, वो कह रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। वह मेरी सहायता करना चाहता। ही टर्न्ड हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने धीरे धीरे अपना प्लेन दक्षिण की तरफ उड़ा, उत्तर की तरफ मुड़ाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो, ताकि मैं उसको आसानी से पीछा कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं उस अजनबी प्लेन के पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बड़ा खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे के बाद तक वो अजनबी प्लेन मेरे सामने बादलों के अंदर था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द डकोटाज, ओल्ड डकोटाज लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मेरे पास केवल उस पुराने डकोटा में 5 या 10 मिनट का ईंधन बचा था, जिससे मैं 5 या 10 मिनट ही उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैं दोबारा चिंतित होना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। किंतु तुरंत ही मैं नीचे की तरफ जाने लग गया और मैं उसको पीछा अनुसरण करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of light in front of me. It was a runway. अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने 2 सीधी लाइनें देखी, लाइट की लाइनें देखी मेरे सामने थी। और ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा जो काले प्लेन वाला मित्र था वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। किंतु आसमान साफ था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गून। काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं जैसे ही नीचे उतरा, मैं अपने ओल्ड डकोटा से उतरा और मुझे कोई खेद नहीं था। मैं सीधा कंट्रोल टावर की तरफ चल दिया।
आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं कंट्रोल टावर में गया और मैंने उस जो टावर में जो ऑपरेटर जो लड़की बैठी थी उससे पूछा, औरत बैठी थी उससे पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ बड़े अजनबी ढंग से देखा और वो हंसी। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। इस तूफान में दूसरा जहाज। नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। आज कोई दूसरा प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। तुम्हारा ही केवल अकेला जहाज था जिसको मैं रडार पर देख रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो वो व्यक्ति कौन था जिसने मेरी सुरक्षित सहायता की, मुझे सुरक्षित नीचे उतारा, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के, और तब भी जब मेरे के पास ज़्यादा ईंधन नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन। उस अजनबी जहाज जो काला जहाज था उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो उस तूफान में बिना लाइटों के उड़ रहा था। ये आपका लेसन था, कंप्लीट हो गया। आप इसको रीड एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।